नमस्कार। कोरोना का नया वेरिएंट बड़ी तेज़ी से भारत में पैर पसार रहा है। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कोरोना मामलों में लगातार तेज़ी आ रही है। यहाँ बीते 24 घंटों में नए 24 मामले सामने आए। सबसे ज़्यादा केस राजस्थान की राजधानी जयपुर में आए हैं। करौली की अगर हम बात करें, अभी तक हालांकि एक भी केस सामने नहीं आया किसी प्रकार का। मगर करौली में आइसोलेशन वार्ड है कोरोना का। यहाँ पर तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए नजर आ रहे हैं करौली पीएमओ डॉक्टर रामकेश मीणा। आइए इनसे जानते हैं क्या तैयारियां हैं। तो अपन जो रिजर्व कोरोना के लिए वार्ड रिजर्व किया गया है उसमें देख रहे हो कि हमारे यहाँ 10 बेड लगाए हुए हैं और सभी पे वेंटिलेटर्स हैं, मॉनिटर्स लगे हुए हैं। अभी करौली में इस प्रकार का कोई सस्पेक्टेड केस हमारे इसमें आप देख रहे हो 10 बेड रिजर्व कर रखे हैं और 10 बेड्स पे प्रत्येक बेड्स पे आप देख रहे हो मॉनिटर लगा हुआ है, वेंटिलेटर्स है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हमारे यहाँ 7 वेंटिलेटर्स है और प्रत्येक बेड पे मॉनिटर लगा हुआ है। और स्पेशली जो सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है, सक्शन की सप्लाई है, सारी इसमें जो हम कोरोना के हिसाब से जो चाहिए है उस वार्ड में वो सारी व्यवस्थाएं हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरा, लैब भी हमने जो आरटीपीसीआर लैब है उसको चालू करा दिया गया है और उधर जो हमारी मेन लैब है उसमें कार्ड के द्वारा हम पहले जो भी सस्पेक्टेड केस आता है उसकी कार्ड से जांच करते हैं। यदि उसमें लगता है कि पॉजिटिव आया है तो हम उसको आरटीपीसीआर से सैंपल लेकर उसकी जांच करा देते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई आया नहीं कि ना ही तो कोई सस्पेक्टेड केस आया है ना ही कार्ड से कोई पॉजिटिव है। आप देख रहे हो बार बार क्या है कि सरकार की तरफ से हमारे पीएचएस महोदय, हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं, वो जो बीसी होती है हमारी उनमें बार बार वो सभी को निर्देशित करते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में जो एक कोविड का नया वेरिएंट्स आया है अभी NB-181 और एक LF7 है, एक ओमिक्रॉन जो थर्ड थर्ड फेज में आया था, वो भी ये तीनों मतलब बराबर से देखने को मिल रहे हैं अलग अलग जगह। लेकिन हम अभी भाग्यशाली हैं कि करौली में इस प्रकार का कोई अभी सस्पेक्टेड केस नहीं आया है। उसके बावजूद भी जो सरकार ने गाइडलाइन हमें दी है कि बाढ़ को तैयार रखना है, ऑक्सीजन सप्लाई जो सारे हमारे ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं उनका मॉक ड्रिल कर लिया गया है, ऑक्सीजन सप्लाई चेक कर ली गई है, सारे मॉनिटर्स हैं, सारे वेंटिलेटर्स हैं, बेड है, सब चीज को देख लिया गया है। वो बिल्कुल रनिंग फेज में हमने ला दिया गया है, स्टाफ को लगा दिया गया है और आरटीपीसीआर लैब है उसको भी चालू करा दिया गया है और सभी डॉक्टर्स की हमने मीटिंग लेके ये उनको निर्देशित कर दिया गया है कि भाई कोई किसी को फीवर के साथ यदि खांसी, जुकाम, गले में दर्द, बदन दर्द और वो 2-4 दिन से कंटिन्यू है मेडिसिन लेने के बाद भी यदि उसको आराम नहीं मिल रहा है तो ऐसे जो सस्पेक्टेड केस लगे उनको विशेष तौर से आप जांच कराइए और जांच के बाद ऐसा लगे तो उनको इमीडिएट कोरोना वार्ड में भर्ती करने के हमने निर्देश दे दिए। अगर हम 2019 की बात करें, 2019 में बड़ी तेज़ी से कोरोना वायरस फैला था और 2019 के बाद में सेकंड वेव भी बड़ी तेज़ी से आई थी, तो उसके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कैसी कर रखी है आपने? बिल्कुल आपने सही कहा कि फर्स्ट फेज आई उसमें मोर्टेलिटी नहीं हुई थी, लेकिन सेकंड फेज में जो हमने सोचा नहीं था ऐसा हुआ और बिल्कुल लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से हताहत हुए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें ऑक्सीजन प्लांट लगाए, भामाशाहों की तरफ से ऑक्सीजन प्लांट लगाए। उसी कड़ी में आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ 5 ऑक्सीजन प्लांट है दोनों हॉस्पिटलों और पांचों के पांचों की हमने मॉनिटरिंग कर ली गई है, पांचों के पांचों ही हमारे यहाँ चालू हालत में है। इसलिए ऑक्सीजन संबंधी इस समय हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अभी आपके पास में 10 बेड हैं और 10 बेड भी पर्याप्त ना रहे हैं, ज़्यादा पेशेंट आने लग जाएँ, ज़्यादा बीमारी फैल जाए, तो क्या व्यवस्था है? इसके लिए और हमारे पास जो अपना नया न्यू हॉस्पिटल बिल्डिंग है उसमें भी हमारे पास जो आईसीयू है, एक आईसीयू है जो रिजर्व है, यदि ऐसी नौबत आती है तो हम उसको चालू करा देंगे कुछ। राजस्थान में कोरोना के पेशेंट दोबारा से बढ़ रहे हैं, बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और क्या ये जो वायरस है ये अलग है, पावरफुल है, कितना कमज़ोर है, क्या माने इसके बारे में? इसके बारे में बताइए ज़रा। देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में ही कोरोना के 2-3 वेरिएंट्स के मामले सामने आ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा LP1.8 वेरिएंट है, फैलता तेजी से है, लेकिन ओमिक्रॉन की तरह कहा जा रहा है कि ज्यादा खतरनाक नहीं है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि सतर्क रहें और सारे जो एडवाइजरी है उसका पालन करें। अगर वैक्सीनेटेड नहीं है अब तक तो वैक्सीन लगवाएं। और हमारे राज्य सरकार से भी निर्देश मिले हैं, बाकी जिला अस्पताल में तैयारियां पूरी हैं। कोविड वार्ड हमारा पूरी तरह से हमने दोबारा उसको स्टार्ट कर दिया है। आरटीपीसीआर लैब जो उसको हमने दोबारा पुनर्जीवित किया है, उसकी सारी मशीनों का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करने के लिए ले जाते हैं। तो हमारी तरफ से तैयारियां पूरी हैं। बाकी तो ज़्यादा खतरनाक मेरे हिसाब से तो नहीं है।
जो वैक्सीनेटेड है उसको तो खतरा बिल्कुल ही कम है, ना के बराबर खतरा है। ना तो मतलब कोविड होगा भी तो वो उस स्तर पे नहीं पहुंचेगा जिससे हम खतरनाक बीमारी का नाम दे देंगे। नहीं।